Hello and welcome to another class of physics. Okay, so outlet and all the thing has changed. Today we're going to learn sound. Now, what do you mean about the sound? What is that? Especially हम लोग जो सुनते हैं from the surroundings, what we can hear, that is all sound. But थोड़ा ध्यान से सोचो. If you think about the sound, then there are various kind of sound. मतलब ईच एंड एवरी बर्ड का अगर तुम अगर ट्वीटिंग देखोगे सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट राइट. तो यही सम साउंड जो है साउंड तो एक होता है तो इसको डिफरेंट कौन बनाता है दैट इज द इशू. जो लोग गाना गाता है वो लोग जानते हैं दैट इज द स्केल्स आर देयर सारे गामा पा दिस ऑल्स आर देयर. इफ यू टॉक अबाउट दिस ऑल नोट्स this all will have a particular kind of frequency. मतलब साउंड खाली पढ़ने से नहीं होगा. We need to make the difference between each and every kind of sound by that frequency. So there must be some property for sound which can make it different from any other sound. And that is all we are going to learn today. So without any delay, let's start. So let's do this. Acha. So as we have over here, first of all, what I told you, that is frequency about sound. So what is the frequency and how the sound actually move forward, right? So suppose the observer is here. This is observer. And another person who's making the sound, suppose कोई भी एक हॉर्न भी हो सकता है, any kind of mic is there, anything else. So this is actually creating the sound. तो देखो जब साउंड यहाँ पर क्रिएट हुआ इंस्टेंटली तो साउंड यहाँ पर नहीं आएगा. जब साउंड बहुत दूर क्रिएट हो रहा है सो इंस्टेंटली दैट ऑब्जर्वर कैनॉट लिसन टू दैट साउंड. सो दैट मीन्स इट नीड्स सम टाइम. तो साउंड को यहां से यहां तक ट्रैवल करने के लिए एक टाइम लगेगा. सो लेट दैट डिस्टेंस इज डी and the sound is traveling at time t. So we know that velocity is displacement by time. So that is what we are going to apply this one. तो इससे क्या मालूम हुआ? That means we know sound got some velocity. Now you will say, sir, what should be the velocity of a sound? It will be 330 meter per second to 340 meter per second. अच्छा, तो why this variation of sound is actually coming over here? बहुत सारा बुक में देखना 332 और 332 और 334 लिखा है. But if you notice one thing, the range almost from 330 to 340. उसके बीच कुछ भी हो सकता है for the sound. अच्छा, तो the question also arises, sir, why there should be a changes for the sound? लाइट में तो लाइट का वेलोसिटी तो सेम है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. उसमें तो चेंज नहीं होता. एक बार ध्यान से सुनो, लाइट का वेलोसिटी भी चेंज होता है वरना रिफ्रैक्शन नहीं होता. तो लाइट का वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब दूसरे मीडियम में वो ट्रांसमिट होगा. सिमिलरली फॉर द साउंड, whenever we will talk about the different mediums, then the sound velocity also will change. आज हम लोग पूरा साउंड का वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. Where I already told you, whenever the medium is changing, the velocity of sound will also change. तो देखो मीडियम में ऐसा क्या रखा है जिससे साउंड का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये भी तो जानना होगा. थोड़ा डीपली चलते हैं चलो आज. अच्छा, इस वाले लेयर को रिमूव कर रहा हूं. ओके, चलो मीडियम के बारे में, मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज. अच्छा, तीनों मीडियम है हम लोग को, मतलब कोई भी मैटर का देयर आर एक्चुअली 3 स्टेट्स, राइट? 3 स्टेट बोल रहा हूं, लोगों को अभी 2 स्टेट वाला फिल्म याद आ जाएगा. मतलब तुम लोगों का कुछ नहीं होगा. Alright, so in this case I am just considering 3 different materials. Suppose in this first box we have some, say कोई भी एक solid material ले लो, that is brick or something like that.
सॉलिड मैटर हम लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ वेरियस एटम्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है उन लोगों का। तो मॉलिक्यूलर डायग्राम अगर देखोगे सो इट विल लुक लाइक दिस, मतलब पूरा कॉम्पैक्ट है एटम्स, पूरा मतलब बीच बीच में कोई गैप, बहुत छोटा सा गैप है एक। सो दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर द मटेरियल फॉर सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक दोनों चीज याद में रखो, एक तो इन लोगों का मतलब एटॉमिक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है, तब जाकर इन लोगों के बीच गैप्स कम है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, अंदर का गैप कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई दे आर कॉम्पैक्ट। ओके, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला सॉलिड है, मार्क कर लू यहां पर। ऑलराइट, कमिंग टू द सेकेंड वन, इन सेकेंड वन वी हैव सम वाटर दैट इज लिक्विड। तो लिक्विड में अभी क्या होगा देखो, इन लिक्विड वी हैव दैट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन भी मॉडरेट होगा तो क्या होगा, गैप भी थोड़ा मतलब एवरेज गैप होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। बट फॉर द गैस, you can take any kind of gases over here. So for the gas, what will happen, that the atomic interaction force is very less. That is why the gases, molecules of this gas are randomly moving anywhere. So in this case we will find that separation between this all particles are very high. So ये तो देखो हम लोगों को पता है basic things, but आज हम लोग जानेंगे that how it is affecting that sound. तो देखो साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है यहां से, वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एक्चुअली वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटेरियल्स। सपोज तुम यहां पर बात कर रहे हो तो एयर से जो आवाज जा रहा है दैट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट एयर। तो वो मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करेगा करते हुए दैट साउंड एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा डीप मुझे जाना होगा, क्यों, क्योंकि वेन एवर यू आर मेकिंग एनी साउंड एट पॉइंट ए एंड एनी ऑब्जर्वर लिसनिंग टू दैट साउंड एट पॉइंट बी, तो साउंड को ट्रेवल करना पड़ा फ्रॉम ए टू बी। कैसे ट्रेवल किया अभी दिमाग में रखो पूरा, कैसे ट्रेवल किया, बाई वाइब्रेटिंग ऑल दोस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते 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 एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर, देन उसके दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे करते हुए व्हेन एवर इट इज रीच टू द लिसनर और द ऑब्जर्वर, वो हम लोगों का कान में जाकर हम लोग के कान में जो बोलो ना वो बोन्स होता है, नाम भूल गया मैं बोन्स का, बट स्टिल द mechanism it is quite like that. Whenever the bones is actually getting vibrate, it gives the energy signal to our brain, and that is how our brain locate that what kind of sound is that. That is how it's actually work. So पूरा खेल वाइब्रेशन का है यहाँ पर। साउंड का मतलब जो हम लोग जानते हैं एक सुन रहा हूं, दैट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। अच्छा, और एक चीज ध्यान में रखो, ए से जब बी में साउंड जा रहा है, एज आई टोल्ड यू इट इज वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, एयर भी हो सकता है, दूसरा मीडियम भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो एनर्जी, साउंड एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस किए, वो जा रहा है थ्रू द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जब यहां पर जब वाइब्रेट हो रहा है, दैट एक्चुअली नीड सम एनर्जी टू वाइब्रेट। तो वो कहां से आ रहा है, दैट इज गिवन बाय दैट साउंड। तो साउंड बहुत दूर से जब आता है मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हुए, तो उसका एनर्जी वाइब्रेशन में ही चला जाता है। दैट टोटल मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस इन दैट वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या होता है, बहुत जोर से भी तुम दूर से अगर चिल्लाओ तो भी बहुत दूर में जो खड़ा है वो सुन नहीं पाएगा, because all the sound energy is actually diminished by oscillating all those molecules present in that material. अच्छा, तो सॉलिड में अगर देखोगे तो क्या होता है, सॉलिड में दीवार के बीच में दीवार है, उस घर में जो बात होता है इस घर में नहीं आता है, because as you can see the solid is very compact, so it is very difficult to vibrate all those atoms or molecules over there. तो उसको वाइब्रेट ही नहीं कर सकोगे तो तुम साउंड को कैसे ट्रैवल करोगे एक तरफ से दूसरी तरफ। सेकेंड, वाटर में, सपोज अंडर वाटर अगर कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करोगे, सो यू कैन लिसन
बट इन वेरी मॉडरेट डिस्टेंस, नॉट इन वेरी फार। जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं वैसा तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुम एक गन फायर का साउंड भी अगर अंडर वाटर सुनोगे, सो दैट विल बी वेरी लेस, cause due to the moderate density or the moderate intermolecular attraction force between the molecules of water. तो ये हो गया हम लोगों का वाटर का बात. नाउ कमिंग टू द गैस. इन दैट गैस, एज वी हैव लर्न दैट वेरी वीक इंटरेक्शन फोर्स, सो द गैस मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट और कैन मूव वेरी रैंडमली. So it is very easy to vibrate all those gas molecules. And that is why when we talk through the air, the molecules vibrate and it's transfer the sound from one end to another. So that is the sound is actually traveling. And as I told you, each of the sounds having the velocity. So the velocity most possibly stays between 330 to 340 meter per second. Acha. One more thing over here. Now I told you, in air, that velocity may differ from 330 to 340. But ये कैसे होगा? तुम तो अभी बोले सर यहाँ पर तो मीडियम तो एक ही है. Medium is not changing, it is still air. Let me remove this one. Wait a minute. So, yeah, so we got that. So in air, when the sound is traveling, in some country you are finding it's 332. In some country you are finding it's say 330. In some other place you are finding it's at say 336 meter per second. So as you can see, it is varying. But my question is that why the total sound is varying right now? But the medium is not changing. Medium is the same. That is the air. But the sound velocity is changing. That is due to the climate. The sound is depending upon the temperature, humidity, and any other kind of weather cases, where the temperature plays a major role over here. What is that role? Whenever you play some sound or you make some sound, the temperature of air is actually deciding that how the molecules should be like that. हम लोग जानते हैं whenever the temperature will increase, हम लोग का volume बढ़ता है. Now volume क्यों बढ़ता है? Because the molecules move far to each other. Atoms अगर एक से दूसरा अगर दूर में जाएगा तो क्या होगा? Volume तो बढ़ जाएगा वैसे भी. So that is what happens whenever the temperature increases. So temperature एक major role play कर रहा है यहाँ पर. Whenever temperature rises, the medium getting less denser. तो जाकर sound बहुत easily जाएगा. Whenever the temperature rises, we got the idea, but whenever the temperature falls, the medium become more denser. तो sound का velocity भी थोड़ा कम हो जाएगा. That is how we get the velocity of the sound and the relation between our climate. So that's it for the idea of velocity of sound. Now coming to the frequency. तो यहाँ पर देखो मैंने already एक clue तुम लोगों को बोल दिया हूँ. That is whenever the sound propagate, it's actually try to vibrate the all atoms present in that material. So whenever the atoms are vibrating, that vibration means what? नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा. So this kind of vibration is actually occurred by the sound. अच्छा, सब ठीक है. But इस vibration का ही frequency है. There should be a frequency for this vibration. Now कैसे frequency आएगा, frequency क्या है, यही हम लोगों को जानना है. तो इसके हिसाब से हम लोग एक पेंडुलम का बारे में बात करेंगे. Now what is that pendulum? देखना बहुत पुराना दिनों का एक क्लॉक होता है ना, ऊपर पेंडुलम क्लॉक, ऊपर एक क्लॉक रहता है, नीचे एक पेंडुलम स्विंग करता है ऐसे इधर से उधर और उधर से इधर. राइट. सो आई होप तुम लोग देखे होगे, या तो गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पेंडुलम क्लॉक. तो यहाँ पर फंडा क्या है देखो. आई एम जस्ट कंसिडरिंग अबाउट द पेंडुलम ओनली. इन द पेंडुलम व्हाट वी विल गेट. देखो पेंडुलम में जो है यहाँ पर, दैट इज, लेट मी रिमूव दिस वन. ओके. सो पेंडुलम में देखो मैं स्विंग का बारे में बात कर रहा हूँ. तो तुम स्विंग को यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो वो इधर से उधर जाएगा, फिर स्विंग करके वापस आएगा. तुम पेंडुलम का बारे में अगर ना सोच सकते हो तो एक सोचो, कोई भी स्टोन ऐसे एक थ्रेड से बना हुआ है एंड यू आर जस्ट यहाँ पर लाए
और उसको छोड़ दिए, तो तुम कैसे उसका नेचर ऑफ मोशन देखोगे? पहले इधर से इधर जाएगा, दैट इज ए पॉइंट, देन ओ पॉइंट, देन बी पॉइंट में जाएगा, देन बी से फिर ओ से पास कर कर ए पॉइंट में वापस आएगा. दैट इज द टोटल नेचर ऑफ द स्विंग, राइट? अच्छा, एंड दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट रोटेशन और वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन. इसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, राइट? अच्छा, सब ठीक है. तो इसमें तो टाइम लगा कि यहाँ से वहाँ पर गया, फिर वहाँ से यहाँ पर इनिशियल पोजीशन में वापस आया. सो इट्स नीड सम टाइम फॉर दैट. सो एज यू कैन सी, टू complete one rotation or one period, one oscillation, to complete one oscillation, the taken time, let it is t, it's called time period. मैंने क्या बोला अभी? जो एक ऑक्सीलेशन मतलब यहां से यहां फिर यहां से यहां टोटल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड. ऑलराइट? So in this case, we just learn about the one complete oscillation and one time period. That is nothing but the time taken to complete one oscillation. You can write out as the definition this, that the time taken to complete one oscillation is called time period. Alright, so two things we just learned. That is the total period of time and the time period itself. अच्छा, तो यहाँ पर अभी तक देखो हम लोगों का मेन फोकस है फ्रीक्वेंसी में जाना. फ्रीक्वेंसी अभी तक मैं नहीं आया हूं यहाँ पर. तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं टी टाइम में वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है. जस्ट यूनिटरी मेथड. टी टाइम में वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना होगा? जस्ट बेसिक यूनिटरी मेथड. सो इन 1 second you can say, sir, the oscillation will be 1 by t numbers, right? t second में एक oscillation होता है, then in 1 second what should be the number of oscillation? That is 1 by t. Now that is called frequency. Whenever you can say, sir, the frequency f, it is denoted by f, is equal to 1 by t. So what we just learned? Full swing or complete oscillation, that is you are starting from here, then swinging and getting back to its position. Complete oscillation. अच्छा, जो अभी इसमें जो टाइम लगेगा, that is called the time period. और उसके बाद in 1 second the number of total oscillation is called frequency, that is 1 by t. तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं the SI unit of this. टाइम का तो देखो SI यूनिट मतलब टाइम पीरियड का सेकेंड ही रहेगा. अच्छा, what about this one? You can see that 1 by t, that means 1 by second रहेगा इसका SI यूनिट. तो हम लोग सेकेंड इनवर्स 1 by second और सेकेंड इनवर्स और Hz, that means हर्ज, इसको हर्ज भी लिख सकते हैं. So that's it. So that what we just got over here, where all the ideas is given. अच्छा, तो हम लोग आज क्या सीखे? चलो थोड़ा डिस्कशन टाइम में जाते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस वन. साउंड क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ दैट साउंड इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. तो व्हेनेवर दैट साउंड इज प्रोपगेटिंग, इट मस्ट हैव सम वेलोसिटी. और कैसे जा रहा है? इट्स एक्चुअली वाइब्रेटिंग द मॉलिक्यूल्स इन द एयर. सो दैट इज हाउ इट्स प्रोपगेटिंग फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? फॉर ईच ऑक्सीलेशन, यहां पर देखो ऑक्सीलेशन मतलब क्या हुआ? एक ऊपर यहां पर है एक मॉलिक्यूल, यहां से यहां पर गया, फिर नीचे गया, फिर यहां पर आया. इसको हम लोग कह रहे हैं टोटल ऑक्सीलेशन फॉर अ मॉलिक्यूल. तो ऐसे अगर वाइब्रेट करता रहा, सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन. तो इसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीलेट करते हुए साउंड जा रहा है ए से बी पॉइंट में, जाकर ऑब्जर्वर के कान में वो वाइब्रेट प्रोड्यूस कर रहा है. उसके हिसाब से ब्रेन में सिग्नल जा रहा है. वो सब बायोलॉजिकल पार्ट है, फिर भी पूछ सकते हो मुझको, मैं बोल दूंगा. ओके, सो दैट इज ऑल द साउंड इज एक्चुअली गेटिंग कैप्चर्ड. तो इसमें चेंजेस क्या हुआ? दैट इज द वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, कि मीडियम ह्यूमिडिटी क्या है, उसका वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर में है, कितना डेंसर है और कितना रेयरर है, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है
This all things is actually participating to change the velocity of sound. अच्छा, तो ये वाला पार्ट तो हुआ. आफ्टर दैट हम लोग देखें मैथमेटिकल पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस किए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/t, or you can say it like that in 1 second the total numbers of oscillation that happening is called frequency. तो एक बोनस पार्ट बोल रहा हूं आज का. बोनस पार्ट क्या है? हम लोग क्या बोले, whenever sound is will propagate, it will vibrate the oscillation, it will vibrate the molecules of the medium. तो एक बात बोलो, अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहा, सो वाइब्रेट किसको करेगा? और वाइब्रेट ही नहीं किया तो प्रोपेगेट ही नहीं होगा साउंड. सो दैट इज द आइडिया. whenever the sound is actually propagating throughout no medium, the propagation is not going to happen, because वाइब्रेट करने के लिए, उसको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो जाए कहां? दैट इज द केस. So that is all about the sound, where we just discussed about the velocity and frequency. Later on, we will discuss further about this case. So till then, we will meet in the next video. So till then, keep practicing this one. And if you have any doubt, don't forget to write in the comment section. That's it. Bye-bye.